ये वो सुल्तान था जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के दिल दहल जाते थे, जिसकी तलवार के वार से बरतानवी सल्तनत लरज उठती थी। ये है बर्रे सगीर के शेर टीपू सुल्तान की कहानी। एक दिन टीपू अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहा था कि अचानक एक खूनखार शेर झपटकर उसके दोस्त पर हमला आवर हुआ और चंद ही लम्हों में उसे मार डाला। टीपू ने फौरन बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक चल न सकी। इसी दौरान शेर धाड़ता हुआ टीपू पर झपटा। इतने में उसका खंजर हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा, मगर टीपू ने कमाल की फुर्ती और हौसले से दोबारा खंजर उठाया और पूरी कुव्वत के साथ शेर पर वार किया। कुछ ही देर में वो दरिंदा उसके कदमों में ढेर हो गया। इस गैर मामूली जुर्अत और दलेरी के बाद उसे शेरे मिसूर का खिताब मिला। टीपू मिसूर के एक मिलिट्री अफसर हैदर अली का बेटा था। हैदर अली बाद में रियासत मिसूर का सुल्तान बन गया। इसका बाप खुद एक अनपढ़ शख्स था, मगर उसने टीपू को बेहतरीन उस्तादों से उर्दू, फारसी, अरबी, कुरान, इस्लामी फिक्र, घुड़सवारी और निशानाबाजी की तालीम दिलवाई और छोटी उम्र में ही उसे फौज और सियासत में शामिल कर लिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके बाप ने टीपू को रियासत के सिफारती उमूर और फौजी मुहिम्मात की जिम्मेदारी सौंप दी। टीपू ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने बाप के हमरा पहली जंग लड़ी। 2000 फौजी इस 15 साला लड़के की क़यादत में लड़ रहे थे। सिर्फ 15 बरस की उम्र में इसकी हिकमत अमली ने सबको हैरान कर दिया। ये इसकी मुतासिर कुन जंगी मुहिम्मात की सिर्फ शुरुआत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताकत के जरिए हिंदुस्तान में अपना कब्जा बढ़ाना शुरू किया, मगर इन्हें एक बड़ी रुकावट का सामना था। ये रुकावट थी मैसूर की नेडर फौज, जिसकी क़यादत सुल्तान हैदर अली और इसका नौजवान बेटा टीपू कर रहे थे। बाप और बेटे ने मिलकर अंग्रेजों का जबरदस्त मुकाबला किया और उनको मुश्किल में डाल दिया। यहाँ तक कि टीपू और इसका बाप अपनी बर्क रफ्तार फौज के साथ अंग्रेजों की बहुत अहम समंदरी पोर्ट मद्रास तक जा पहुंचे। अगर ये जगह अंग्रेजों के हाथ से निकल जाती तो उनके लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता। अंग्रेजों ने घबराकर उनसे अमन मुआहिदा कर लिया, मगर जैसे ही मौका मिला अंग्रेजों ने मुआहिदा तोड़कर दोबारा साजिशों का नया जाल बिछाना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 साल बाद जंग दोबारा छिड़ गई। इस बार नौजवान टीपू ने अपनी शानदार हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी के जरिए अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। टीपू सिर्फ एक अजीम जंगजू हुक्मरान ही नहीं था, वो साइंस और रियाजी में बहुत दिलचस्पी रखता था। इस जंग में उसने ऐसी जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जो अंग्रेजों ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये रॉकेट्स 2 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकते थे। इसके हमले इतने शदीद थे कि दुश्मन को न सिर्फ बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, बल्कि वो जहनी तौर पर भी पसपा हो गए। बाद में टीपू सुल्तान के इन्हीं रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बरतानिया ने अपने रॉकेट्स तैयार किए। इस जंग में टीपू ने 1000 बरतानवी फौजी कैद कर लिए। ये अंग्रेजों की किसी हिंदुस्तानी के हाथों सबसे शर्मनाक शिकस्त थी। इसी दौरान टीपू के बाप हैदर अली का कैंसर की मर्ज से इंतकाल हो गया। अब मिसूर की क़यादत रातों रात टीपू के कंधों पर आ गई और वो अपने बाप की जगह सुल्तान बना। जंग मजीद 2 साल जारी रही और आखिरकार एक मुआहिदे के साथ खत्म हुई, मगर इस वक्त तक टीपू ने यह साबित कर दिया था कि वो बरसगीर में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब वो जंग के जरिए टीपू को शिकस्त न दे सके तो अंग्रेजों ने बहुत से गद्दार और जासूस इसके किले में भेजे और पकड़े जाने पे टीपू सुल्तान ने उनको मौत की सजा सुनाई, मगर फिर भी साजिशें रुकी नहीं, क्योंकि अंग्रेज टीपू सुल्तान की ताकत को देखकर समझ चुके थे कि जब तक वो जिंदा है अंग्रेज हिंदुस्तान को कभी भी मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ ही सालों के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर टीपू सुल्तान से जंग करने का इरादा किया। इस बार टीपू सुल्तान को सिर्फ ब्रिटिश से ही नहीं बल्कि उनके इत्तहादी मराठों और निजाम दक्कन की फौजों से भी लड़ना पड़ा। 3 बड़ी ताकतें मिलकर एक ही वक्त में टीपू की रियासत मैसूर पर टूट पड़ी। टीपू ने अपनी गैर मामूली हिकमत अमली और बहादुरी से भरपूर मुकाबला किया। कई महाजों पर उसने दुश्मन को पीछे धकेला और उनके बड़े बड़े लश्करों को नुकसान पहुंचाया, मगर इस बार दुश्मन की तादाद और वसाइल बहुत ज्यादा थे। 2 साल तक ये जंग चलती रही। आखिरकार टीपू को मजबूर होकर सरंगापटम मुआहिदा करना पड़ा। इस मुआहिदे के नतीजे में मैसूर की आधी जमीन टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गई, जिसमें अहम इलाके और किले भी शामिल थे। मुआहिदे की सबसे तकलीफदेह शर्त यह थी कि टीपू के 9 और 11 साल के 2 बेटों को बतौर यरगमाल अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा, जिनको टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ 30 लाख की बड़ी रकम देकर बाजियाब करवाया। टीपू ने भारी तावान अदा करके अपने बेटों को वापस तो ले लिया, मगर उसके दिल पर यह जख्म हमेशा के लिए नक्श हो गया। इसने तहिया कर लिया कि वो तब तक बिस्तर की बजाय जमीन पर सोएगा जब तक वो अंग्रेजों को शिकस्त नहीं दे देता।
इसने ब्रिटिश से अपनी नफरत के इजहार के लिए लकड़ी का एक मुजस्समा भी बनवाया जिसमें एक शेर एक ब्रिटिश फौजी की गर्दन नोच रहा है। ये मुजस्समा आज भी बर्तानिया के म्यूजियम में महफूज है। चौथी और आखिरी जंग तक अंग्रेज हिंदुस्तान में बहुत ताकतवर हो चुके थे और बाकी तमाम हिंदुस्तान और मैसूर की आधी सरजमीन पर अंग्रेजों का कब्जा देखकर टीपू के करीबी लोगों ने समझ लिया था कि अब इनकी रियासत की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और सल्तनत को कमजोर होता देखकर इसके करीबी लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए। अंग्रेज और इनके इत्तेहादी इस बार 50,000 फौजियों पर मुश्तमिल फौज लेकर आए। ये जबरदस्त लश्कर टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत सरंगापिटम की तरफ बढ़ा। टीपू जानता था कि अब मुकाबला आसान नहीं है, मगर इसने किले के दरवाजे बंद कर दिए और कहा अगर खून का एक कतरा भी बाकी रहा तो वो भी वतन के लिए बहेगा। लेकिन बदकिस्मती से इसके अपने ही दरबार में गद्दार मौजूद थे। मीर सादिक और चंद दीगर वुज़रा ने जाती मफाद के लिए दुश्मन को किले की कमजोर दीवारों के बारे में बता दिया। गद्दार मीर सादिक ने जानबूझकर लश्कर के एक हिस्से को तनख्वाह देने के बहाने से हटाया, जिससे किले का दिफा कमजोर हो गया। इन्हीं दीवारों से अंग्रेजों ने अचानक हमला किया और किले में दाखिल हो गए। इस वक्त किला बारूद और तोपों की घन गरज से लरज रहा था। धुआं, आग और चीखों पुकार के दरमियान सुल्तान टीपू अपनी तलवार लिए सबसे आगे सफ़े अव्वल में लड़ रहा था। एक लम्हे के लिए भी वो पीछे नहीं हटा। एक अंग्रेज फौजी की तलवार के वार से उसकी कलाई जख्मी हुई। एक और सिपाही की गोली उसके पहलू में लगी। इसके बावजूद उसने दुश्मन पर वार किया और एक अंग्रेज सिपाही को घोड़े समेत गिरा दिया। जख्मी होने के बावजूद वो बार बार हमला आवर फौजियों को पीछे धकेलता रहा। अंग्रेज सिपाही हैरान थे कि एक बादशाह अपनी जान की परवाह किए बगैर सिपाहियों के शाना बिशाना लड़ रहा है। इसी दौरान टीपू सुल्तान के एक सिपाही ने सुल्तान को किले के खुफिया रास्ते से फरार होकर जान बचाने का मशवरा दिया, जिस पर टीपू सुल्तान ने ये तारीखी अल्फाज कहे, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज कहते ही उसने आखिरी बार अपनी तलवार बुलंद की और दुश्मन पर वार किया, लेकिन जख्मों से निढाल होकर वो गिर पड़ा और शहीद हो गया। इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 48 साल थी। बरतानवी साम्राज्य के दिल में टीपू का इतना डर था कि इसकी मौत की खुशी पूरे बरतानिया में मनाई गई और उस दिन बरतानिया में सरकारी सतह पर छुट्टी दी गई। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पूरे फौजी एजाज के साथ इसके शहर सरंगापेटम में दफन किया। टीपू न सिर्फ एक पक्का मुसलमान था, बल्कि वो अपने जेरे नगी हिंदुओं के साथ भी बहुत अच्छा सुलूक करता था। मगर ब्रिटिश तारीख दानों और मुसव्विरों ने टीपू से दुश्मनी की वजह से उसे अपनी किताबों और तस्वीरों में एक जालिम मुसलमान शिद्दत पसंद के तौर पर पेश किया। इसकी शहादत के बाद बर्रे सगीर में अंग्रेजों के रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट हट गई। एक अंग्रेज अफसर ने जब टीपू सुल्तान की लाश किले के बाहर देखी तो बोला, अब हिंदुस्तान हमारा है। इसकी मौत के बाद एक एक करके बाकी रियासतें अंग्रेजों के सामने झुकती गई और यूं अंग्रेज चंद दहाइयों में पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। टीपू के बाद ना कोई इतनी मजबूत मुजाहिमत दिखा सका, ना ही कोई इतनी जदीद सोच रखने वाला हुक्मरान आया। आज इसे शेरे मैसूर के नाम से याद किया जाता है। वो आखिरी हिंदुस्तानी हुक्मरान जिसने अंग्रेज को ललकारा। वो सिर्फ एक बहादुर सिपा सालार नहीं, बल्कि एक मुदब्बिर हुक्मरान और आजादी की जंग का अजीम शहीद समझा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।